अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट एक्सप्रेस में, नोड जेएस और रिएक्ट में। एक्सप्रेस और नोड जेएस में हम लोग बनाएंगे बैकएंड, देन उसको फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करके हम लोग उसमें जो एपीआईज़ के मतलब जितने भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट और उसके बाद डिलीट, वो सब हम जो है वो करेंगे फ्रंट एंड के थ्रू, और साथ में उसके बैक एंड भी कनेक्ट करेंगे। काम जो है वो इजी ही है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बस ये है कि अब हम लोग इसको थोड़ा सा जो है वो फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और फ्रंट एंड के थ्रू जो है अब हम लोग इसको टेस्ट आउट करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते थे कि पोस्टमैन के थ्रू या थंडर क्लाइंट के थ्रू जो है वो कर रहे थे। अब हम इसके लिए प्रॉपर एक फ्रंट एंड भी बनाएंगे। वैसे हमारी जो प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे ये है कि हम लोग बेसिक जो क्रड ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली, जिसको क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट कहते हैं, वो हम लोग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे, चूँकि हम लोग जो बना रहे हैं वो हमारे पास एक टास्क मैनेजर है, तो टास्क मैनेजर ऐप इसको नाम दे देंगे। ठीक है, इसमें हम टास्क को ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, इस तरह से जो है वो अ, इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अच्छा अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि दो फोल्डर्स जो है ना वो क्रिएट कर लेने हैं। सबसे पहले हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेंगे बैकएंड का, ठीक है, और एक फोल्डर हमारा होगा फ्रंट एंड का। बैकएंड के फोल्डर के अंदर हम लोग जो है वो बैकएंड की सारी जो लॉजिक है वो डालेंगे, और फ्रंट एंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड के अंदर हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे। अब जो हमारा ये बैकएंड वाला फोल्डर है, इसको ओपन कर लेंगे टर्मिनल में। यहाँ से हम कर लेंगे टर्मिनल को ओपन, और अभी हम लोग जो है वो बिल्कुल रूट फोल्डर पे हैं, जो हमारी ऐप का रूट फोल्डर है वहाँ पर हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सी डी बैक एंड, सी डी से मतलब है चेंज डायरेक्शन, और बैक एंड जो हमारा बैक एंड का फोल्डर है, तो हम लोग जो है वो बैक एंड के फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, नोड जेएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एन पी एम इनिशियलाइज, यानी एन पी एम इनिट और माइनस वाई। जब इस पर हम करेंगे ये कमांड, तो हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसॉन की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, मतलब हमारा नोड जेएस का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। अब इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए मैंने क्या करना है, एक्सप्रेस और कोर्स और नोडमो जो है वो इंस्टॉल करना है। ये तीनों पैकेजेस जो है वो मैंने इंस्टॉल करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एन पी एम आई एक्सप्रेस, कोर्स और नोडमो। कोर्स का जिक्र हमने शायद पहले नहीं किया, इसको बोलते हैं क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पर डाटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये कोर्स यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग अलाउ करते हैं कि जो हमारे पास डाटा पड़ा है, या हमारे पास जो चीज़ें पड़ी हैं, उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है। मतलब कि हम अगर सर्वर हैं तो हम यहाँ पर कोर्स की पॉलिसीज़ ऐड करेंगे कि कौन कौन हमें जो है वो किस किस चीज़ के लिए यहाँ पर एक्सेस कर सकता है। इससे ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है या आपकी सर्वर की जो है वो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई मालिशियस वेबसाइट जो है वो आपको एक्सेस करने की कोशिश करे और आपके जो है वो सर्वर्स को हैक कर ले या वेबसाइट को हैक कर ले। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोर्स को यूज़ करते हैं। तो इन ये तीनों चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंटर प्रेस करेंगे और थोड़ा सा करेंगे वेट, जितनी देर में यह डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली हम कोर्स की यूज़ करें क्योंकि हमारा जो बैक एंड है वो एक अलहदा पोर्ट के ऊपर होगा, और जो फ्रंट एंड है वो हमारा एक अलहदा पोर्ट के ऊपर होगा। तो कोर्स क्या करेगा बेसिकली, हमारे फ्रंट एंड को यहाँ पर बैक एंड से अलाउ करेगा एक्सेस करने का। तो बात वही हो जाती है कि डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट डोमेन्स पे जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, तो
उनके आपस में कनेक्शन बनाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर कोर्स पॉलिसीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं। अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो हम लोग ये इसका सिंपल ही यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोर्स पॉलिसीज़ भी होती हैं, जिससे हम अपनी वेबसाइट को या अपने सर्वर को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं किसी मालिशियस कोड से या किसी हैकिंग वगैरह से। अच्छा जी, हमारे पास पैकेजेस जो हैं वो डाउनलोड हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नोड मोन को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर, और यहाँ पर जो हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर एक न्यू की वैल्यू डालेंगे। स्टार्ट में हम लोग लिख लेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस, और जो डेव है हमारे पास, यहाँ पर हम कर लेंगे नोड मोन सर्वर डॉट जेएस। इसको कर लेंगे यहाँ पर सेव। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जब हम लोग npm रन डेव करेंगे तो हमारा सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली एक तो चलना शुरू हो जाएगा, और किसी भी किस्म की चेंजेस आती हैं हमारे सर्वर के अंदर तो वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा हमारे पास। देन हम लोग बैकएंड के फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं एक सर्वर डॉट जेएस की फाइल, और यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कर लेते हैं इंपोर्ट। सबसे पहले हम एक्सप्रेस की जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। नेक्स्ट हम लोग जो है वो कोर्स को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे रिक्वायर कोर्स। अब हम लोग एक्सप्रेस की एक ऐप का इंस्टांस बना लेंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। तो ये अब हमारे पास ऐप जो है वो बेसिकली एक्सप्रेस की एक ऐप बन चुकी है। अब यहाँ पर मिडिल वेयर्स लगाऊंगा ऐप डॉट यूज कोर्स और ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। तो ये क्या करेगा, हमारे पास फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट अलाउ करेगा फ्रंट एंड को इस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करने का। और एक्सप्रेस डॉट जेसॉन क्या करेगा कि हमारे पास जो रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेट में डाटा आता है उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो हमारा सर्वर है वो एक्चुअली इस डाटा को रीड कर सके। अब चूंकि हम लोगों ने डाटाबेस तो नहीं पढ़ी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फेक डाटाबेस की एरे बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लेट टास्क इज इक्वल टू एक एरे बनाएंगे, और उसके अंदर बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स, जिसमें सबसे पहले एक आईडी 1 होगी। टास्क का टाइटल हम लोग दे देंगे लर्न मन स्टैक। ठीक है, एक ये टास्क हो गया हमारे पास। उसके बाद इसमें दूसरी वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी बूलियन की, ट्रू होगी या फॉल्स होगी कि हमने वो टास्क कंप्लीट कर लिया या नहीं। नेक्स्ट एक और टास्क क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, बिल्ड प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, और यहाँ पर इसका कंप्लीटेड की वैल्यू में ट्रू डाल देते हैं। तो ये हमारे पास एक फेक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन गई, जो कि एक्चुअली हमारे पास एक डेटाबेस का काम करेगी इसी सर्वर के अंदर, क्योंकि अभी डेटाबेस हमने पढ़ी नहीं है तो हम लोग यहीं पर जो है वो बना रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राउट्स क्रिएट कर लेंगे। तो अच्छा, मैं इनके सामने जो है वो कमेंट्स भी ऐड कर लूँगा, ताकि जब आप इस कोड को देखो एक्चुअली तो आपको समझ आ जाए साथ साथ कि ये क्या कर रहे हैं। ऐप डॉट गेट, सबसे पहले तो हम लोग सारे डाटा को जो है ना वो क्या करेंगे, गेट करेंगे, गेट ऑल टास्क। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, API स्लैश टास्क। अब हमारे पास ये एक एंड पॉइंट क्रिएट हो गया है। इस API के एंड पॉइंट पे, मतलब टास्क जब हम गेट का मेथड लगाएंगे इस एंड पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास सारे टास्क जो हैं वो आ जाएंगे। तो एंड पॉइंट डालने के बाद एज यूजुअल हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, और यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन जो है वो सेंड कर देंगे फ्रंट एंड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास होगा स्पेसिफिक, अगर कोई हमने टास्क जो है ना वो आईडी के थ्रू कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एंड पॉइंट्स निकालेंगे API स्लैश टास्क।
और यहाँ पर डायनेमिक जो है वो आईडी लगा लेंगे, कोलोन आईडी, ठीक है। स्लैश लगाना नहीं भूलना यहाँ पर। ये डायनेमिक, इसको हम आईडी प्रोवाइड करेंगे तो इस आईडी में जो भी टास्क होगा वो हमारे पास आ जाएगा। एज यूजुअल यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के आर्ग्यूमेंट्स, देन फंक्शन की बॉडी। और अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने टास्क को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू टास्क की जो एरे है उसके अंदर फाइंड करना है हमने क्या, टी जो हमारे पास टास्क आएगा आर्ग्यूमेंट में, जो एक इस एरे के अंदर जो एक टास्क आएगा उसके अंदर जो आईडी है टी डॉट आई, वो अगर हमारे पास पार्स इंट का मतलब है कि इंट के अंदर इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट में आ रहा होगा या स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा होगा। उसको हमने इंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा स्टोर्ड है आईडी का वो इंटीजर के अंदर है। तो पार्स इंट इसलिए हमने लगाया यहाँ पर। रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आई, अब ये लाइन एक्चुअली क्या कर रही है, यहाँ पर जो ये एरे है हमारे पास टास्क की, इसके अंदर हमने एक फाइंड का फंक्शन लगाया है, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। और उसके अंदर हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं टी का। टी बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो पूरा एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये आप समझ लें ये टी है। ये टी यहाँ पास हो रहा है, इस टी के अंदर से जो आईडी है ये वाली टी डॉट आई, अगर वो इक्वल हो जाती है हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आई के, यानी जो हम लोग इस रिक्वेस्ट के अंदर आईडी डाल रहे हैं ये वाली, ये आईडी जो डायनेमिकली हम सेंड करें, अगर ये और ये आपस में इक्वल हो जाती हैं, इसका मतलब हमारे पास जो है वो टास्क अवेलेबल है। अगर हम करेक्ट आईडी एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, ये टास्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग इसी को चेक करने के लिए लगा लेंगे एक इफ़ का चेक। और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर तो टास्क अवेलेबल नहीं है, यानी यहाँ पर हमने एक निगेशन का साइन भी लगाया है कि टास्क अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करो, क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो यहाँ पर स्टेटस। स्टेटस आपको पता ही है हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, 404 का, कि ये तो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और साथ ही साथ एक मैसेज भी जो है वो रिस्पॉन्स में भेज दो। मैसेज क्या होगा हमारे पास, टास्क नॉट फाउंड, 404 का स्टेटस, साथ में मैसेज के टास्क नॉट फाउंड, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब ये चीज़ ट्रू होगी तो ये वाली लाइन चल जाएगी और रिटर्न की स्टेटमेंट क्या करेगी, इसके बाद हम यहाँ पर जो मर्जी लिख लें। अगर ये चीज़ ट्रू हो गई और रिटर्न की स्टेटमेंट चल गई तो इसके बाद जो भी हम कोड लिखेंगे वो सारा इग्नोर हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर फॉल्स हो जाता है, यानी टास्क हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या करो, सिंपली रिस्पॉन्स जो है वो जेसॉन फॉर्मेट के अंदर जो एक टास्क है वो सेंड कर दो वापस से फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड के पास, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है वो टास्क फ्रंट एंड को रिटर्न हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसी को मैं नेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये, बल्कि इसको नहीं, इसको कॉपी करता हूँ। अब हमने क्या करना है, टास्क क्रिएट करना है। तो इसी एंड पॉइंट के ऊपर यानी टास्क के ऊपर मैं एक जो है वो टास्क क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, सबसे पहले एक न्यू टास्क की ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, न्यू टास्क इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। आईडी हम लोग यहाँ पर डायनेमिक रखेंगे। और टू कीप थिंग्स सिंपल मैं क्या करूँगा कि जो टास्क की एरे है ना, टास्क डॉट डॉट लेंथ प्लस 1, ठीक है। ये जितनी भी हमारे पास अभी टास्क अवेलेबल है उसके ऊपर एक उसकी लेंथ में एक प्लस कर दो, तो वही आईडी में जो है वो असाइन कर दो। उसके बाद आईडी हमारे पास क्या हो जाएगी, अच्छा सॉरी आईडी तो हो गया, हमारे पास टाइटल क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। अब जो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे ना फ्रंट एंड के ऊपर से, जो यहाँ पर आ रही है इस आर्ग्यूमेंट में या इस पैरामीटर में, उसकी ऑब्वियसली उसकी बॉडी में हम लोग जो है ना कुछ भेज रहे होंगे। उसकी बॉडी में हमारे पास क्या होगा, टाइटल होगा, और उसका जो कंप्लीटेड है या जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर सेट की हुई हैं, जो भी हमने यहाँ पर असाइन करना है, तो वो सारी क्या आएंगी, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर आएंगी। और उस बॉडी के अंदर से फिर हम टाइटल और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनको एक्सेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दो ही वैल्यूज़ हैं, एक हमारे पास टाइटल है और एक हमारे पास क्या है, कंप्लीटेड। तो इसको तो मैं इनिशियली फॉल्स ही सेट करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप टास्क क्रिएट करोगे
तो वो फॉल्स ही होगा। और यहाँ से जो है मैं रिक्वेस्ट के अंदर से उसका टाइटल जो है वो उठा लूँगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो टास्क की एरे है हमारे पास, टास्क डॉट, उसके ऊपर पुश का मेथड लगाएंगे। ये एक एरे का मेथड होता है। ये क्या करता है कि हमारे पास जो एरे के एंड पे, यहाँ पर एरे के एंड में जो है ना वो एक एलिमेंट ऐड कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टास्क डॉट पुश, और यहाँ पर हम लोग सिंपली अपना न्यू टास्क का जो ऑब्जेक्ट है वो पुश कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर इस एरे के अंदर इस तरीके से एक न्यू ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर स्टेटस कोड में भेज दूंगा, रिस्पॉन्स में क्या भेज दूंगा, जो जब हम कोई सक्सेसफुली क्रिएशन जब होती है सर्वर के ऊपर या एपीआई के ऊपर, तो हम लोग कोड भेजते हैं 201 का। ये 201 का सक्सेस कोड होता है जब हम सक्सेसफुली कोई डाटा जो है वो क्रिएट कर लेते हैं या इंटर कर लेते हैं। तो 201.json, और रिस्पॉन्स में हम क्या भेज देंगे, यहाँ पर न्यू टास्क जेसॉन फॉर्मेट के अंदर हम वापस भेज देंगे रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं अपडेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो सिंगल आईडी वाला है उसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ पर हमने किसी टास्क को अपडेट करना है तो ऑब्वियसली उसकी आईडी के थ्रू हम उसको अपडेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, पुट लगा लूँगा, ऐप डॉट पुट, और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है वो टास्क को फाइंड करेंगे सबसे पहले। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास टास्क एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग इफ़ का चेक के थ्रू जो है वो स्टेटस कोड में एरर भेज देंगे। वरना हम क्या करेंगे, यहाँ पर टास्क डॉट टाइटल, जो टास्क वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो टाइटल है, उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल ऐड कर दो, या फिर क्या कर दो, जो पुराना हमारे पास टास्क डॉट टाइटल है वो यहाँ पर ऐड कर दो। सिमिलरली टास्क डॉट कंप्लीटेड का जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये की है, इसके अंदर क्या कर दो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अब हम लोग यूज़ करेंगे नलिश कोलेसिंग, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, टास्क डॉट कंप्लीटेड। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा था कि अगर तो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वाली यहाँ पर जो ये पार्ट है लेफ़्ट साइड वाला, नल इस क्वेश्चन मार्क के लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है, अगर तो ये फॉल्स हो जाए, मतलब कि इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी ऑब्वियसली या तो फॉल्स होगी, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ये एक वैलिड जो है ना वो अपडेट होती है। या तो इसकी वैल्यू ट्रू भी हो सकती है या तो इसकी वैल्यू फॉल्स भी हो सकती है। तो क्या अगर हम लोग यहाँ पर ये और वाला जो है वो सिंबल यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें से हम लोग क्या होता है कि अगर हम इसको यहाँ पर फॉल्स भी जो है ना वो सेंड कर लेते, तो क्या हो जाता है कि ये यहाँ पर इग्नोर हो जाता, क्योंकि फॉल्स जो है वो एक वैलिड अपडेट है। यहाँ पर हम लोग चूँकि सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं कि अगर तो स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है, या इसकी वैल्यू ज़ीरो है, या इसकी वैल्यू नल है, या इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, या फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू को जहाँ पर जो भी वैल्यू होगी मतलब जो इनमें से जो भी होगी, फॉल्स, नल, अनडिफाइंड, तो इसको इग्नोर करके यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, टास्क और टाइटल जो प्रीवियस हमारे पास टाइटल है उसी को यूज़ कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्या केस होगा कि हम लोग एम्प्टी इनपुट दे दें, हम लोग जो है वो टास्क और टाइटल को अपडेट ही ना करें, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाली कंडीशन जो है वो इसको इग्नोर करके वो पुराना यहाँ पर टाइटल यूज़ कर लेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये केस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स की वैल्यू दे दो या ज़ीरो की वैल्यू दे दो, तो वो जो है वो एक वैलिड अपडेट होता है, वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर और के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा। तो हमने इसलिए यहाँ पर नलिश जो है वो कॉलेसिंग यूज़ किया है।
क्योंकि यहाँ पर हम लोग बूलियंस का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर और लगा लेते तो फॉल्स वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर इग्नोर हो जाती। अच्छा, ये दोबारा से जो है ना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा शायद कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ये हमने यहाँ पर जो और वाला यूज़ किया हुआ है, इसकी वैल्यूज़ में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग, मैं कमेंट्स के थ्रू आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम ज़ीरो दे दें, नल दे दें, अनडिफाइंड दे दें, उसके बाद फॉल्स दे दें, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, जब हम इस साइड पे दे देंगे ना, तो वो क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पर फॉल बैक वैल्यू हमने प्रोवाइड की है उसको यूज़ करेगा, यानी राइट साइड वाली वैल्यू को यूज़ करेगा। क्यों? और का जो हमारे पास यहाँ पर सिंबल है, वो सिर्फ यहाँ पर क्या देखता है, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू ट्रुथ जो है ना वो उसकी वो ट्रुथ ही वैल्यू है, मतलब वो ट्रू वैल्यू है यहाँ पर, वो ज़ीरो नहीं है, वो नल नहीं है, वो अनडिफाइंड नहीं है, वो फॉल्स नहीं है, या वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इन वैल्यू को जो है वो यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ज़ीरो आ जाए, नल आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए, फॉल्स आ जाए, या एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फॉल बैक वैल्यू यूज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली हम लोग टास्क मैनेजर जो है वो बना रहे हैं, तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे ना हमारे पास जो टाइटल है वो एम्प्टी हो जाए, तो हम लोग इसलिए यहाँ पर और के ऑपरेटर को यूज़ करें। अब जो नलिश कॉलेसिंग है ना, वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चेक करता है कि वैल्यू नल ना हो और वैल्यू अनडिफाइंड ना हो। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग भी लगा लें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा लगा, डबल कॉमा लगा के बताता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाए, ज़ीरो हो जाए, फॉल्स हो जाए, ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ बेशक हमारे पास जो है ना वो आ जाएं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसको ट्रूथ ही कंसिडर करेगा। यहाँ पर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग भेजूँ, ये ट्रूथ ही हो जाएगी। यहाँ पर मैं फॉल्स भेज दूँ, ये ट्रूथ ही हो जाएगा। यहाँ पर मैं ज़ीरो भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रूथ ही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नल भेजूँगा या अनडिफाइंड भेजूँगा, तब जाकर वो जो है वो यहाँ पर मेरे पास जो फॉल बैक वैल्यू है उसको यहाँ पर यूज़ करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने नलिश कॉलेसिंग यूज़ किया और यहाँ पर हमने और यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पर और यूज़ कर लेता, अ, अगर यहाँ पर जो है ना वो एम्प्टी स्ट्रिंग में भेज देता, ठीक है, और यहाँ पर मैंने नलिश कॉलेसिंग लगाई हुई होती, तो क्या होता कि फॉल्स की वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है, वैलिड हो जाती है। यानी ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं, ये वैल्यू वैलिड होती हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका टाइटल जो है वो एम्प्टी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने नलिश कॉलेसिंग यहाँ पर नहीं यूज़ की, यहाँ पर यूज़ किया, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉल्स की वैल्यू को यूज़ करना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई अगर टास्क के अंदर फॉल्स की वैल्यू यहाँ पर भेज दे अपडेट के अंदर, ठीक है, ट्रू हुआ वो तो उसको वो फॉल्स कर दे दोबारा से, तो यहाँ पर हमने फॉल्स की वैल्यू को भी यूज़ करना है, इसलिए हमने यहाँ पर नलिश कॉलेसिंग को यूज़ किया है, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस चीज़ का जो है ना वो समझ आई होगी, वरना आप ये कर सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसको आप दोबारा से जो है ना वो देख लें एक दफ़ा, वरना आप मुझसे दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा आंसर कर दूंगा। खैर, यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन को रिस्पॉन्स में सेंड कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास हो गया काम मुकम्मल। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, डिलीट का एंड पॉइंट क्रिएट करना है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐप डॉट डिलीट, बल्कि क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं। पूरी बॉडी फिर क्रिएट करनी पड़ती है, तो इसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। मैं सिंपली यहाँ क्या करूँगा, ऐप डॉट डिलीट, और आईडी हमें चाहिए होगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग हमने क्या करनी है, यहाँ पर अब हमने लगाना है फ़िल्टर। अब मैं क्या करूँगा, जो टास्क है ना हमारे पास, जो टास्क की एरे है, उसके अंदर मैंने क्या करना है, उसको मैंने एक्चुअली रीअसाइन कर देनी है वैल्यूज़। मैंने यहाँ पर क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है, जो हमारे पास एरे का मेथड होता है फ़िल्टर का। तो फ़िल्टर के अंदर मैंने क्या लॉजिक लिखनी है, यहाँ पर जो एक एलिमेंट है, अगर उसकी आईडी
नॉट इक्वल टू हो जाती है हमारे पास जो हमने रिक्वेस्ट के अंदर आईडी भेजी है। मैं ये पूरा लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो हमारे पास टास्क की अरे है ना, उसके अंदर से फ़िल्टर आउट कर रहे हैं वो वाली आईडी जो कि हमने यहाँ पर इस एपीआई के अंदर डायनामिकली भेजी है। यानी अगर मैं यहाँ पर 1 की आईडी भेज दूँ तो ये क्या करेगा, ये वाली लॉजिक यहाँ पर क्या कर रही है कि अगर ये वाली आईडी जो है वो इन आईडी से मैच नहीं होती तो वो सारी आईडीज़ को फ़िल्टर आउट करके क्या कर देगा, टास्क की अरे के अंदर सेंड कर देगा। ऐसे समझ लें कि यहाँ पर जो अरे है हमारे पास, उसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, अब हम लोगों ने कौन सी आईडी भेज दी, यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर 1 की आईडी भेज दी, तो ये क्या करेगा, हमारे पास ये जितनी भी आईडीज़ हैं अगर तो ये मैच नहीं होती हमारी भेजी गई आईडी से तो उनको क्या कर दे, उनको एक न्यू एरे के अंदर यहाँ पर ऐड कर दे उन वाली आईडीज़ को जो हमारी इस रिक्वेस्ट के अंदर भेजी गई आईडी के साथ मैच नहीं करती। तो क्या होगा, यहाँ से हमने 1 भेजा था तो 2 3 4 हमारे पास यहाँ पर न्यू एरे के अंदर आ जाएंगी और 1 जो है वो लेफ्ट आउट हो जाएगी क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया, फ़िल्टर आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ सिमुलेट कर ली, हमने यहाँ पर एक डिलीट का फंक्शन सिमुलेट कर लिया। यानी 1 वाली जो आईडी हमने भेजी हुई थी हमने उसको एरे के अंदर से फ़िल्टर आउट करके यहाँ पर एक न्यू एरे क्रिएट कर ली और न्यू एरे के अंदर हमारे पास अब वो वाली आईडी नहीं मौजूद जो हम लोगों ने यहाँ से डिलीट कर दी है। तो जो फ़िल्टर है ना बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारे पास एक उसी एरे को मॉडिफाई नहीं करता, ये एक न्यू एरे को जो है ना वो क्रिएट करता है। तो लेकिन हमने क्या किया, इसको उसी एरे के अंदर रीअसाइन कर दिया जो एरे हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि हमने उसी एरे के अंदर से जो है वो यहाँ पर जो है ना वो डिलीट करने हैं टास्क। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्या कर लिया, रीअसाइन कर लिया। उसके बाद ये जो नीचे इफ वगैरह के चेक्स हैं, एक्चुअली यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इफ का चेक जो है ना लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास आईडी एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। अच्छा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो टास्क आईडी है ना वो कर लेंगे कैप्चर। एक्चुअल में जो आईडी हम लोग दे रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, अगर तो एग्जिस्ट करेगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो सिंपली हमारे पास क्या यहाँ पर आ जाएगा टास्क नॉट फाउंड। ठीक है, अगर तो वो एग्जिस्ट करती होगी फिर क्या होगा, टास्क के अंदर से वो वाली आईडी फ़िल्टर आउट हो जाएगी और जो रिमेनिंग आईडीज़ होंगी वो हमारे पास टास्क की री आईडी टास्क की जो एरे है उसके अंदर रीअसाइन हो जाएंगी। और उसके बाद नीचे से हम लोग जो ये वाली लॉजिक है इसको कर लेते हैं रिमूव। और यहाँ पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक मैसेज भेज देते हैं। उप्स, सॉरी, मैसेज के अंदर भेज देते हैं टास्क डिलीटेड। ठीक है, और ओके ये हमारे पास सारे राउट्स जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं, गेट का, पुट का, डिलीट का। अब हम लोगों ने क्या करना है, सर्वर को लिसन करना है, यानी सर्वर को स्टार्ट करना है। तो ऐप डॉट लिसन, नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो पोर्ट लिख लेंगे। पोर्ट हम लोगों ने ऊपर डिफाइन नहीं किए, याद ही नहीं रहा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉन्स्ट पोर्ट। अच्छा ये काम जो है ना वो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हो, जिस जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। उसके लिए यहाँ से एक लाइब्रेरी को जो है ना वो इंस्टॉल करना पड़ता है, एक पैकेज को। लेकिन अभी सिंपली हम यहीं पर पोर्ट लिख लेंगे, यहाँ पर 5000 पोर्ट है हमारी। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम पोर्ट नंबर जो है वो पास कर देंगे। नेक्स्ट हम एक कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे और कॉल बैक फंक्शन में हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, console डॉट लॉग सर्वर इज़ रनिंग। तो कंप्लीट बैकएंड जो है वो हमारे पास यहाँ पर
चल गया है। अब इसको क्या कर सकते हो आप यहाँ पर थंडर क्लाइंट के थ्रू या पोस्टमैन के थ्रू इसको चेकआउट भी कर सकते हो कि ये एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप वहाँ वहीं से जो है ना इसको फ्रंट एंड पे जाने से पहले इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो। अब हम लोग जो है वो फ्रंट एंड क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे अपने टर्मिनल में वापस। और अभी हम लोग बैकएंड के फोल्डर में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, वापस प्रीवियस फोल्डर में जाएंगे। एक मिनट, सॉरी, रूट फोल्डर में जाने के लिए यहाँ पर क्या लिखना है, cd चेंज डायरेक्शन और डॉट, हाँ cd, और यहाँ पर क्या कर लेंगे, डबल डॉट लगाएंगे, तो आप यहाँ पर रूट फोल्डर के अंदर जो है ना वो आ जाएंगे। अब हमने जाना है फ्रंट एंड में, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, cd फ्रंट एंड। तो हम लोग आ गए यहाँ पर फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर, जो कि एक्चुअली हमारे पास ये वाला है। अब हमने इसके अंदर रिएक्ट को जो है वो इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर हम कमांड लिख लेंगे npm create @latest। एक मिनट, cmd वाली कमांड एक्चुअली हम यहाँ लिखेंगे। कमांड तो हमारे पास सही है, लेकिन पता नहीं चली क्यों नहीं। अच्छा, हमने ये डैश यहाँ पर नहीं डालनी थी, यहाँ पर हमने create @latest करना था। अब ये चलनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर हमने डैश डाली थी। प्रोजेक्ट का नेम हम लोग लिख लेंगे टास्क मैनेजर फ्रंट एंड। यहाँ से रिएक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया है इंस्टॉल्ड, सॉरी डाउनलोड हुआ है, अभी इंस्टॉल हमने करना है। cd कर लेंगे टास्क मैनेजर फ्रंट एंड के बाद। एक्चुअली हम लोग इससे बेटर काम क्या कर सकते हैं, मैं वापस से अपने रूट फोल्डर में आऊँगा, और जो ये फ्रंट एंड का फोल्डर है ना, अब इसके अंदर दो फोल्डर क्रिएट हो गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे डिलीट। दोबारा से जो है ना मैं यहाँ पर npm create @latest। अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का नेम है वो मैं रखूँगा फ्रंट एंड। ये ज़रा ज़्यादा बेटर सोल्यूशन रहेगा हमारे पास। फ्रंट एंड रिएक्ट, उसके बाद जावास्क्रिप्ट। अब मैं वापस से cd करूँगा फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर आ गए, यहाँ पर मैं कर दूँगा npm इंस्टॉल। तो हमारे पास जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे वेट। CSS वगैरह भी जो है ना वो रिमूव कर लूँगा इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ से भी CSS रिमूव कर लूँगा, ताकि डिफ़ॉल्ट जितनी भी जो है वो स्टाइलिंग है वो रिमूव हो जाए। अब add.jsx हमारे पास बिल्कुल फ्रेश है। अब हम इसके अंदर जो है वो UI जो हमने बनानी है उसका कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले दो स्टेट्स बनाऊंगा मैं यहाँ पर, एक होगी टास्क और उसका सेटर फंक्शन,
यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी हमारे पास एक एम्प्टी एरे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, टाइटल और सेट टाइटल। यहाँ पर मैं लिखूँगा सेट टाइटल। ये हमारे पास बन गई दो स्टेट्स। अब हमने चूँकि डाटा जो है वो फेच करना है बैकएंड से, यानी एपीआई से, ये तो आप, ये हमारे पास एपीआई है, ठीक है। हमने यहाँ से डाटा क्या करना है, फेच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट वाला जो हुक है हम लोग वो यूज़ करेंगे, जो कि हमने रिएक्ट के लेक्चर के अंदर पढ़ा था। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लगाऊंगा और यहाँ इसको सिंगल लाइन में कर लेंगे कोमा लगा के, ताकि ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए। यूज़ इफेक्ट और साथ में इसको एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे जो है वो हम दे देंगे। यूज़ इफेक्ट इसका मैं बता देता हूँ आपको, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ भी है। तो यूज़ इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक या एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट जब हमने चलाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रेंडर के ऊपर, ठीक है, जब हमारी ये ऐप जो ये पेज है ये जब दोबारा से रेंडर हो तो उसके ऊपर हमने कोई साइड इफेक्ट चलाना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर यूज़ इफेक्ट। तो इसके अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हर रेंडर पे चले, या किसी स्पेसिफिक वैल्यू के चेंज होने पे चले, या वो जो है वो एक दफ़ा चले। तो अब हमने यहाँ पर इसको डिपेंडेंसी एरे दिया है, मतलब ये एम्प्टी है अभी, इसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब ये है कि ये जब हमारी ये हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, लाइव करेंगे, तो ये सिर्फ एक दफ़ा जो है वो चलेगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी एपीआई से जो है वो डाटा जो है वो फेच करके लाएंगे। मतलब जैसे ही हमने यहाँ पर इसको npm run dev किया तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एक दफ़ा से हमारी जो है वो डाटा यहाँ से फेच हो जाएगा इस एपीआई से, तभी हमने इसको एम्प्टी एरे दिया। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या लगाने लगे हैं, हमने डाटा फेच करना है तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे फेच, और उसके बाद अब हम लोगों ने डाटा कहाँ से फेच करना है, हमने डाटा फेच करना है इस एपीआई से। तो इस एपीआई का यूआरएल हमारे पास क्या होगा, http लोकल होस्ट स्लैश, अब यहाँ पर हमने पोर्ट नंबर देनी है जो हमने यहाँ सेट किया, जो कि है 5000। यहाँ मैं लिख लूँगा 5000। और उसके बाद डाटा हमने कहाँ से फेच करना है, तो डाटा हमने यहाँ से फेच करना है, मतलब यहाँ से हम गेट कर रहे हैं। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर API टास्क, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे डाटा फेच, उसके बाद हम लगाएंगे डॉट, देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स को हम लोग कर लेंगे जेसॉन में कन्वर्ट। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से डाटा इज इक्वल टू सेट टास्क, उसके अंदर हम डाटा भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या रिसीव होंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो है वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेंड होगी रिस्पॉन्स में, जिसको हम इस एरे के अंदर सेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर भी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएगी। तो यूज इफेक्ट का हो गया हमारे पास काम यहाँ पर। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे ऐड न्यू टास्क। तो कॉन्स्ट ऐड टास्क इज इक्वल टू, अब ये हमने टास्क चूँकि एपीआई के अंदर ऐड करना है तो हम लोग इसको एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो बनाएंगे। तो असिंक का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एरो फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इफ़ का चेक लगाएंगे अगर टाइटल जो है वो हमारे पास एम्प्टी है, मतलब टाइटल के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा,
तो रिटर्न कर दो। ठीक है, ये कंडीशन क्या चेक करिए कि अगर टाइटल हमारे पास एम्प्टी होगा, ट्रिम यहाँ पर क्या करा है, वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देता है, और ये एम्प्टी हुआ तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट चल जाएगी, यानी ये फंक्शन फिर नहीं एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और अब यहाँ पर हम फेच एपीआई लगाएंगे सेम यूआरएल के ऊपर, क्योंकि हमने अब डाटा यहाँ से पोस्ट करना है एपीआई के ऊपर, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा। और अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर मेथड, हेडर्स और बॉडी जो है वो डिफाइन करनी है। फेच बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, हमारे पास गेट का काम करता है, ठीक है, लेकिन अब हमने डाटा को क्या करना है, पोस्ट करना है। यहाँ से मैं कॉमा लगाऊंगा और एक ऑब्जेक्ट लगाऊंगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले मेथड होगा हमारे पास पोस्ट, हेडर्स हमारे पास होंगे यहाँ पर। हेडर्स के अंदर हम बेसिकली इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि ये जो हम डाटा सेंड करें वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसॉन, यानी जेसॉन का डाटा जो है वो हम सेंड कर रहे हैं। और यहाँ पर बॉडी के अंदर जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ से मैं क्या भेज दूँगा, टाइटल भेज दूँगा बॉडी के अंदर। इसको कर लेंगे सेव। अच्छा, यहाँ कुछ एरर आ रहे हैं तो वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमने ये जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगाया हुआ है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि जो अभी हमारे पास ये टाइटल है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हमने इसको सर्वर के ऊपर सेंड करना है तो हम लोगों ने वहाँ पर इसको जेसॉन फॉर्मेट के ऊपर जो है वो सेंड करना है। तो जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई बेसिकली इसको क्या करेगा, जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। इसके ऑपोजिट जब हम लोग जेसॉन डॉट पार्स यूज़ करते थे तो वो क्या करता था कि जो हमारे पास जेसॉन होती थी उसको कन्वर्ट बैक कर देता था हमारे पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में। तो अभी हम सर्वर पे सेंड कर रहे हैं तो हमने जेसॉन सेंड करना है, इसलिए हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। और इसमें आ रहे हैं यहाँ पर इश्यूज। इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा गलत लगाया है, इसको इस फेच की जो ये पैरेंथेसिस हैं इसके अंदर लगाना है, तब जाकर जो है ये एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि फेच बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, लेकिन अब हम इसके साथ ये एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट जो है वो सेंड कर रहे हैं। इस ऑप्शनल ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होता है, मेथड होता है, हेडर्स होते हैं और बॉडी होती है। तो हमने अगर गेट के अलावा कोई और मेथड यूज़ करना है तो हम लोगों को इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ऐड न्यू टास्क में हमने डाटा सेंड कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉन्स्ट न्यू टास्क इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, और सेट टास्क एरे को कर लेंगे स्प्रेड, और इसके अंदर जो है वो न्यू टास्क ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हम लोग टास्क सेट कर रहे हैं वो वापस से हम लोग एरे के अंदर जो है वो यहाँ पर जो एरे है उसके अंदर भी जो है वो सेट करेंगे। नेक्स्ट सेट टाइटल को हम कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग, ताकि इनपुट हमारे पास जब हम लोग इंटर कर लें इनपुट को तो वो हमारे पास एम्प्टी हो जाए। नेक्स्ट हम लोग एक बटन बनाएंगे टास्क कंप्लीट करने का, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा टोगल टास्क इज इक्वल टू असिंक, और इसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, आईडी और कंप्लीटेड का आईडी एंड कंप्लीटेड
एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर क्या क्या करेंगे, अगेन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, यही लाइन जो है वो कॉपी कर लेते हैं। फैच एपीआई टास्क, और टास्क के अंदर अब हम लोगों ने जो है वो आईडी भेजनी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको टेम्पलेट लिटरल में कन्वर्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसके आगे डायनेमिकली आईडी जो है वो सेंड कर दूंगा, क्योंकि अब हमने टास्क को अपडेट करना है तो हमने किसी स्पेसिफिक आईडी के ऊपर करना होगा, इसलिए यहाँ पर आईडी भेज देंगे। मेथड हमारे पास क्या होगा, पुट का, कंटेंट टाइप सेम है हमारे पास। बॉडी के अंदर हम लोग क्या भेज रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीटेड के अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, कंप्लीटेड को टॉगल कर देंगे। मतलब फॉल्स होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से अगर हम फॉल्स वैल्यू भेज रहे हैं तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मतलब अभी हमारा टास्क फॉल्स है, टॉगल करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होगा टॉगल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अपडेटेड टास्क इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर सेट टास्क, टास्क की एरे के अंदर लगाएंगे मैप का मेथड, और जो हमारे पास सिंगल टास्क है उसकी आईडी अगर तो आईडी के कंप्लीट आईडी के इक्वल है तो क्या कर लो, यहाँ पर हम टेम्पलेट लिटरल लगा रहे हैं, अपडेटेड टास्क शो कर दो, वरना क्या कर दो, टास्क जो है वो शो कर दो। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारे पास ये वाला टास्क जो है वो इस जिस एरे के अंदर एक ये टास्क का एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जो आईडी है वो अगर हमारे पास इस आईडी के इक्वल हो जाती है, तो क्या करें कि हमारे पास जो अपडेटेड टास्क है, एक्चुअली हम लोग जो यूआई है ना उसके अंदर टास्क को हम लोगों ने डिस्प्ले भी तो करवाना है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर उस टास्क की जब वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो अगर तो टास्क की आईडी जब सेम हो जाएगी, मतलब जिस आईडी पे हमने चेंज किया उसके अंदर जो है वो यहाँ पर अपडेटेड टास्क डाल दो। मतलब अगर वैल्यू हम लोगों ने पहले उसकी फॉल्स थी, फॉल्स वैल्यू थी, तो फिर हमने क्या की, ट्रू की, तो बैकएंड ने जब हमें ट्रू सेंड किया रिजल्ट, तो ट्रू को हमने फ्रंट यूआई पे डिस्प्ले करवा दिया इस लॉजिक के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट टास्क लिखेंगे, ये भी एक एसिंग फंक्शन होगा, यहाँ पर हम सिर्फ आईडी भेजेंगे, और अगेन इस लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, अब यहाँ पर मेथड हमने डिलीट का लगाना है, और बॉडी और हेडर्स के अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं भेजना क्योंकि हम सिंपल डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो यूआई है उसके अंदर हमने क्या करना है, टास्क के ऊपर फिल्टर का मेथड लगाना है, तो हमारे पास जो भी आईडी मैच हो जाती है इस भेजी गई आईडी के साथ, उसको हम लोगों ने फ़िल्टर आउट कर लेना है अपने फ्रंट एंड से। तो ये लॉजिक यहाँ पर क्या करेगी, ये चेक करेगी हमारे पास ये जो एरे बनी हुई है ऑब्जेक्ट्स की, उस ऑब्जेक्ट्स में जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इस आईडी से अगर मैच नहीं करते तो वो फ़िल्टर आउट होके टास्क के अंदर ऐड हो जाएंगे, और जो यहाँ पर मैच हो जाएगा तो वो वहाँ से निकल जाएगा। फ़िल्टर का मेथड हमारे पास बेसिकली ये काम कर रहा है। लॉजिक हमने सारी लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका यूआई जो है वो लिखेंगे, मतलब जो एक्चुअल इंटरफेस होगा हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं, और उसके अंदर यहाँ पर लिख लूँगा h1 टास्क मैनेजर,
अच्छा, अभी इसमें मैं स्टाइलिंग वगैरह फ़िलहाल के लिए नहीं ऐड करूँगा, तो वो आप खुद कर लीजिएगा। उसके लिए आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें या टेलविंड यूज़ कर लें। इसकी वैल्यू में यहाँ पर हम टाइटल लिख लेंगे। ऑन चेंज यहाँ पर क्या करेंगे, सेट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और प्लेस होल्डर यहाँ ऐड कर लेंगे न्यू टास्क, और यहाँ पर एक बटन बना लेंगे। उसके ऊपर ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे, और ऑन क्लिक क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर ऐड टास्क का फंक्शन चला देगा। ऐड टास्क, ऐड टास्क का फंक्शन हमने यहाँ ऊपर बनाया है, जो कि हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा है, टास्क को ऐड कर रहा है पोस्ट के मेथड के थ्रू। नेक्स्ट हमने जो है वो टास्क को डिस्प्ले भी करवाना है, तो हम यहाँ पर एक यूएल बना लेंगे। यूएल के अंदर हमने टास्क डॉट मैप, क्योंकि ये हमारे पास एरे होगी एक टास्क वाली, तो हमने वो डिस्प्ले भी करवानी है, तो क्या करेंगे हम, टास्क डॉट मैप। अब इसके अंदर जो इंडिविजुअल टास्क हैं उसके अंदर क्या कर दो, यहाँ पर एक एल आई बनाओ। एल आई को हम लोग की दे देंगे सबसे पहले टास्क डॉट आई डी। की देना मस्ट है, की आपने लाजमी देनी है। और इसके अंदर सबसे पहले तो हम स्पैन बनाएंगे एक। स्पैन क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पर ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाएंगे, और ये फंक्शन क्या करेगा, टॉगल टास्क करेगा। तो यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, टास्क डॉट आई डी और टास्क डॉट कंप्लीटेड। ये दो चीज़ें हम लोग इस टॉगल टास्क के फंक्शन के अंदर भेज रहे हैं। और यहीं स्पैन के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, टास्क डॉट टाइटल लिख लेंगे। मतलब इसी टास्क के ऊपर जब हम क्लिक करें तो वो कंप्लीटेड हो जाए, और ना भी जो है वो कंप्लीटेड हो। अच्छा, यहाँ पर हम एक स्टाइल भी लगा देते हैं इसी स्पैन के अंदर। स्टाइल बेसिकली यहाँ क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन, अगर तो टास्क डॉट कंप्लीटेड की वैल्यू जो है वो क्या है, ट्रू है, तो इसकी जो डेकोरेशन है वो कर दो लाइन थ्रू। मतलब इसको यहाँ से इसके ऊपर एक कट लगा आ जाएगा इसके वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। और वरना क्या कर दो, कोई भी जो है वो हमारे पास डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेकोरेशन ऐड हो जाएगी, और जब दोबारा क्लिक करेंगे तो वो डेकोरेशन रिमूव हो जाएगी। साथ ही साथ जो है वो हम एक इसी एल आई के अंदर एक बटन लगा लेंगे, और बटन क्या करेगा, हमारे पास क्रॉस लगा लेते हैं यहाँ पर, और ऑन क्लिक पे ये क्या करेगा, टास्क डिलीट कर देगा। डिलीट टास्क, और यहाँ से मैं क्या सेंड कर दूंगा, टास्क डॉट आई डी। तो जो आईडी हम भेजेंगे वो टास्क हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, फ्रंट एंड हमारे पास बन गया है। हमने काफ़ी सिंपल सा बनाया है, हमने इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मैं बी आर लगा लेता हूँ, स्टाइलिंग नहीं की हमने। अब इन दोनों फ्रंट एंड को और बैक एंड को जो है वो मैंने रन करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने बैक एंड में जाऊँगा, सी टी बैक एंड, और यहाँ से कर लूँगा एन पी एम रन डेव।
तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो बैकएंड रन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं कोड टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ से cd फ्रंट एंड करूँगा और फ्रंट एंड पे क्या कर लूँगा npm run dev। अब ये दोनों जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड मैंने लाइव कर दिया है। अब मैं अगर इसको यहाँ से ओपन कर लूँ अब आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर दो टास्क आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सर्वर है इसके अंदर फेक जो डेटाबेस बनाई थी, यहाँ पर हमने इसके अंदर दो टास्क ऑलरेडी लिखे हुए थे। और यहाँ पर आप ये भी देखो, जो हमारे पास फॉल्स है उसके ऊपर यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू नहीं आ रही, लेकिन जो टास्क हमने कंप्लीट कर लिया उसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन थ्रू आ रही है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक टास्क ऐड कर लेता हूँ, लर्न मोंगो डीबी, ठीक है। ये हमारा एक टास्क है, ऐड टास्क करूँगा तो हमारे पास टास्क ऐड होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन अब हमारे पास एरर भी आ गया, तो उसको डायग्नोज कर लेते हैं सबसे पहले। सिंटैक्स एरर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास, नॉट अ वैलिड जेसॉन। अच्छा जी, ऐप डॉट जे एस एक्स की लाइन नंबर 15 में यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, जब हम ऐड टास्क करते हैं तो इसमें कुछ एरर आ रहा है, और क्या है हमारे पास, अनएक्सपेक्टेड टोकन डॉग टाइप इज नॉट अ वैलिड जेसॉन। ओके, तो यहाँ पर ऐप डॉट जे एस एक्स में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ऐड टास्क में हमारे पास कहाँ पर एरर आ रहा है, लाइन नंबर 15 में इस लाइन के अंदर एरर आ रहा है। चलो यहाँ से अब इसको डायग्नोज करते हैं कि क्या मसला है। 404 नॉट फाउंड, नॉट फाउंड का एरर आ गया। शायद से हमने जो है वो, सर्वर तो हमारा लाइव है क्योंकि डाटा इसने गेट भी तो किया है, यहाँ पर किस चीज़ का एरर हो सकता है। यहाँ पर बैक एंड के कोड के अंदर हमारे पास फ्रंट एंड में कोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन बैक एंड के अंदर हमने यहाँ पर मिस्टेक क्या की हुई है कि जो ये हमारा ऐड टास्क जिस पे चल रहा है एक्चुअली, ये वाला, ये हमारा पोस्ट का मेथड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने गेट लगाया हुआ, तो हमने यहाँ क्या कर लेना है, पोस्ट कर लेना है, ठीक है। ऐड टास्क जो है वो हमारा बेसिकली क्या कर रहा है, मेथड किस मेथड के ऊपर चल रहा है, पोस्ट के ऊपर चल रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पोस्ट का मेथड एक्चुअली डिफाइन ही नहीं हुआ हुआ था, वो यहाँ पर गलती से गेट लगा हुआ था इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लेना है पोस्ट। नेक्स्ट एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया है वो क्या है, वो ये, यहाँ पर मैंने स्लैशेस ही लगाई हुई कुछ यूआरएल के ऊपर, तो यहाँ पर आपने स्लैशेस भी जो है वो लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमारे पास इश्यूज क्लियर हो गए हैं, और अगर हम अपने बैकएंड वाले टर्मिनल के अंदर चले जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी सर्वर जो है वो रनिंग है और रीस्टार्ट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारी हमने चेंजेस की। फ्रंट एंड के ऊपर भी हमारे पास सब ओके है। वापस से आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड टास्क के ऊपर, तो अब आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर टास्क ऐड हो गया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास टास्क जो है वो कंप्लीटेड हो गया, यानी इसके ऊपर ये लाइन आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टास्क यहाँ कंप्लीट हो गया। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ यहाँ से, अब क्या हुआ है, हमारे पास यहाँ पर टास्क रिमूव भी हो गया। अगर मैं कोई और नया टास्क ऐड करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि गो शॉपिंग,
ये एक टास्क ऐड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ गो टू जिम, ये एक टास्क ऐड कर लिया। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर टास्क ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, अनकम्प्लीट कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, यहाँ अनकम्प्लीट कर दूँ। ये एक सिंपल सी टास्क मैनेजर की जो है वो हमने एक मिनी प्रोजेक्ट आप या प्रैक्टिस प्रोजेक्ट आप इसको कह लो, ये क्रिएट कर लिया है। जिससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि कैसे हमने ये बैक एंड डिज़ाइन करना, तो हम लोग पिछले एक दो वीडियोज़ में कर चुके हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ जानी चाहिए, इसमें कुछ मुश्किल जो है वो नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 दफ़ा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। तो सर्वर के अंदर एपीआईज बनाना तो हमें आ चुकी है अच्छे तरीके से। जो फ्रंट एंड को कैसे इसके साथ कनेक्ट करना है, तो वो भी हमने आज जो है वो देख लिया, और वो भी बहुत सिंपल सा टास्क है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो यूज़ इफेक्ट के लगा के हमने डाटा को जो है वो फैच कर लेना है। अब फैच के अंदर हमने यहाँ पर मेथड ऑप्शनल नहीं दिया, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। तो यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया, और हमारे पास जो यहाँ पर ये टास्क की एरे है उसके अंदर हमने उस डाटा को क्या कर लिया, सेट कर लिया। नेक्स्ट हमने एक ऐड टास्क का एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया। टाइटल एम्प्टी होगा तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फेच कर रहे हैं जो सर्वर हमारे पास यहाँ से डाटा सेंड करेगा। नहीं सॉरी, डाटा सेंड नहीं करना, हमने इस यूआरएल के ऊपर जो है वो पोस्ट लगाना है, यानी हमने इस यूआरएल पे डाटा इंटर करना है। तो हमने इसको फैच के अंदर ये एरर दिया, एरर नहीं सॉरी, ये यूआरएल दिया। एपीआई का जो एंड पॉइंट है बेसिकली वो दे दिया हमने। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसके अंदर ऑप्शनल जो है वो उसके अंदर हमने मेथड डिफाइन कर दिया कि ये पोस्ट का मेथड है। हेडर के अंदर हमने बताया कि जेसॉन फॉर्मेट का डाटा है। और बॉडी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर टाइटल जो है वो सेंड कर दिया। और इसको स्ट्रिंगिफाई इसलिए किया गया, हम लोग ने जो ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है इसको जेसॉन में कन्वर्ट करके सर्वर पे भेजना है, इसलिए हमने यहाँ पर जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर यूआई को भी अपडेट करना है, क्योंकि जब आप देखो हम यहाँ से टास्क ऐड करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर यूआई में भी डिस्प्ले होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक न्यू टास्क का जो है वो एरे बनाया, सॉरी वेरिएबल बनाया। और हमारे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो यहाँ पर हम लोगों ने ये सेंड किया है, वही रिस्पॉन्स हमने इस न्यू टास्क में ऐड कर दिया। और जो टास्क की एरे है हमने इसको स्प्रेड करके, यानी इसके एलिमेंट्स को अलग-अलग करके, जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर स्टोर हैं उसके अंदर यहाँ पर हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट किसका स्टोर कर दिया, यहाँ पर न्यू टास्क का। और टाइटल जो है उसको हमने यहाँ पर एम्प्टी कर दिया। जब हम टास्क इंटर करते हैं तो ये एम्प्टी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, टोगल टास्क कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर ये बैक एंड के ऊपर हम ये वाला काम कर रहे हैं, मतलब इस आईडी के ऊपर जो है वो किसका, मैं कौन सा मेथड लगाया, हमने यहाँ पर पुट का मेथड लगाया। हेडर्स हमारे पास जेसॉन है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर क्योंकि हम टास्क को क्या करें, टोगल करें एक्चुअली। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करें तो ये अनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू टॉगल कर रहे हैं। इसके साथ हमने ये निगेट इसलिए लगाया है कि ट्रू होगी तो फॉल्स वैल्यू हो जाएगी, फॉल्स वैल्यू होगी तो ट्रू हो जाएगी। और स्ट्रिंगिफाई तो आपको पता ही है कि हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसॉन में कन्वर्ट करके सर्वर पर सेंड करें। उसके बाद हमने यूआई के ऊपर भी जो है वो इस चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, यानी आप देख लो यहाँ पर हमारे पास यूआई में भी जो है वो ये चीज़ विजिबल है, डिस्प्ले हो रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, अपडेटेड टास्क का वेरिएबल बनाया। जो रिस्पॉन्स है सर्वर का उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर, उसको वो जेसॉन में होगा तो उसको हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया कि जो एरे है उसके ऊपर मैप का मेथड लगाकर हमारे पास जो भी आईडी मैच हो रही है इस एरे के अंदर, तो हमने वहाँ पर क्या कर लिया, या तो अपडेटेड टास्क जो है वो डिस्प्ले कर लिया, या तो जो है वो हमारे पास पुराना टास्क ही आ जाएगा। यहाँ पर जब मैं इसको करता हूँ तो वो क्या करता है, बेसिकली यहाँ से आईडी में ढूंढता है कि कौन सी आईडी हमारे पास मैच हुई है जिस आईडी को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो उसने यहाँ पर देखा ये वाली आईडी जो है उसको कंप्लीट किया, तो यहाँ पर उसको इस तरीके से क्रॉस कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास डिलीट टास्क है। डिलीट में हमने सिंपल मेथड डिलीट का लगाया और यहाँ पर उसको एरे को जो है वो फ़िल्टर आउट कर लिया। तो जो भी आईडी हमारे पास यहाँ पर मैच नहीं करेगी इसके साथ से वो बाहर निकल जाएगी। सॉरी, जो आईडी मैच करेगी वो बाहर निकल जाएगी, और जो आईडी नहीं मैच करेंगी तो वो यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी। ये फ़िल्टर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था, ये सिंपल जो है वो एरे का मेथड है। और यूआई के अंदर हमने बहुत ही सिंपल काम किया कि इनपुट ले लिया और यहाँ पर टाइटल सेट कर लिया ऑन चेंज के ऊपर।
यहाँ पर बटन के ऊपर प्रेस करने से टास्क जो है वो ऐड हो जाता है, और यहाँ पर जो टास्क हैं वो हमने डिस्प्ले करवा दिया मैप का मेथड लगा के, जो कि एक एरे का मेथड होता है। इसी के अंदर हमने स्पैन के अंदर एक ऑन क्लिक टॉगल टास्क का फंक्शन लगाया कि जब हम उसके ऊपर क्लिक करें तो ये टॉगल हो जाए कंप्लीट अनकम्प्लीट। और डेकोरेशन हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाया है कि अगर तो टास्क कंप्लीट है तो लाइन थ्रू कर दो उसके ऊपर, यानी इस वही वाली टेक्स्ट डेकोरेशन लगा दो, वरना यहाँ पर नन लगा दो। और टास्क हमने यहाँ पर टाइटल जो है उसको वो डिस्प्ले कर दिया, और एक डिलीट का जो है वो बटन लगा दिया। तो ये था सिंपल सा प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टाइलिंग हमने इसमें फ़िलहाल नहीं ऐड की, तो आप इसको क्या कर सकते हो कि इसको मज़ीद जो है ना वो ब्यूटीफाई करके अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट इसको बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ और भी फंक्शनलिटीज़ जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो। एक टास्क जो है वो मैं आपको ये दे देता हूँ कि टास्क को एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। टास्क का जो टाइटल है उसको हम एडिट कर सकते हैं। अभी तो चूँकि सिर्फ इसका जो है कंप्लीट अनकम्प्लीट वाली चीज़ हम एडिट करें, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा एक बटन दबा लगा दो यहाँ पर, जिसके ऊपर क्लिक करें और हम इसके टाइटल को जो है वो एडिट कर सकें। तो वो क्या होगा, बेसिकली टाइटल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इनपुट पे लिखा आ जाएगा। जब हम उस बटन पे क्लिक करें, इस पर सिंपल क्या होगा कि सेट टाइटल का हमारे पास ऑलरेडी मेथड है, तो सेट टाइटल में यहाँ पर इस आईडी का जो ये आईडी है उसका ये टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये बटन जो है वो टर्नरी ऑपरेटर लगा के आपने ऐड टास्क की जगह यहाँ एडिट टास्क जो है वो लिख देना है। तो यहाँ पर जो भी टास्क आप क्लिक करेंगे और एडिट टास्क के ऊपर लगाएंगे, तो यहाँ पर उस टास्क का टाइटल जो है वो एडिट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा जो है वो आपके लिए एक टास्क है। अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मैं आपको खुद जो है वो करवा दूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं।